आज हमारे पास रिपोर्ट है इंडियन मीडिया का जो नेपाल इंडिया बॉर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। आप सबको पता है कि इंडिया नेपाल बॉर्डर पे हालात जब खराब होते हैं तो दोनों तरफ से रिपोर्टिंग होती है। आज हमारे पास रिपोर्ट है इंडियन मीडिया का जिसमें कहा जा रहा है कि नेपाल अपने आर्मी के बेस कैंप बना रहे हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर पे। अब वहीं पे अगर हम दूसरी साइड इंडिया देखें तो वो रोड बना रही है। तो आइए रिपोर्ट शेयर करते हैं आपके साथ इंडियन मीडिया का जो काफी गुस्सा इस टाइम पे और नेपाल आर्मी के ऊपर कि वो कह रही है कि नेपाल आर्मी को क्या जरूरत थी बॉर्डर के ऊपर कैंप बनाने की। तो नेपाल आर्मी ने क्यों कैंप बनाया, बॉर्डर पे क्या हालात है, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आइए पहले इंडियन मीडिया का रिपोर्ट देखते हैं, फिर आपके साथ इस बारे में डिटेल से बात करते हैं। भारत के सामने मोर्चा दो तरफा है। चीन से आमना सामना तो है ही, नेपाल भी चीन का मददगार दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के जिस इलाके में भारत बॉर्डर तक सड़क पहुंचा रहा है वहां नेपाल की सेना ने भी बेस बना लिया है। इस बेस कैंप और वहां से की जा रही है भारत की जासूसी। चीन की चालबाजी और नेपाल की दगाबाजी। भारतीय सेना इस वक्त दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है। एक और तो चाइना मानसरोवर मार्ग पर मिसाइल बेस बनाता है, साथ ही साथ लिपुलेख जहां भारत और चीन की सीमा है वहां पर वो आर्मी बेस बनाता है। वहीं नेपाल की जो सेना है वो भी लगातार कैंप बना करके और पूरा मूवमेंट देख रही है इंडियन आर्मी का। इस तरफ भारत, उस तरफ नेपाल, बीच में बहती काली नदी और नदी के ठीक बगल में नेपाली सेना का एक बेस कैंप। नेपाल का ये आर्मी बेस कैंप उसकी अपनी सहूलियत के लिए नहीं बल्कि चीन की मदद के लिए बना है। यहीं से वो भारतीय सेना की हर मूवमेंट की जानकारी चीन तक पहुंचा रहा है। हम जिस जगह खड़े हुए हैं वो मालपा जगह है और आप देख सकते हैं कि सामने की ओर नेपाल सेना के तमाम सैनिक बैठे हुए हैं। उनकी छावनी सी बना रखी है और वो जो टेंट पर आप गौर करेंगे चीनी टेंट है। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से नेपाल की सेना चीन की छत्रछाया में फल फूल रही है। ये वो जगह है जहाँ से भारत का जो बॉर्डर है चाइना से मिलता है वो बहुत नज़दीक है और यहाँ से लगातार भारतीय सेना की गाड़ियाँ गुजर रही हैं और नेपाल की जो यहाँ पर आर्मी है वहाँ सारी सूचनाएं चाइना को दे रहा है। भारत और नेपाल के बीच जब से तनाव के हालात हुए, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पड़ने वाले इस इलाके के नजदीक नेपाल की गतिविधियां बढ़ी हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस बेस कैंप में नेपाल के हेलीकॉप्टर अब नियमित तौर पर आते रहते हैं। इस समय जो है चाइना के बहकाव में आकर हमारे नेपाल जो है कि चाइना के उसमें आ रहा है, चाइना का बहकाव में आके और उन्होंने यहाँ टेंट डाल रखा है मालीबा के पास। और सारा इससे 2 महीने पहले भी जो है कि यहाँ से सारा हेली का सामान आता है इनका। हाल के दिनों में जब नेपाल चीन के बहकावे में आकर भारत के खिलाफ साजिशें करने लगा तो भारत ने सख्ती दिखाई। चीन तक जाने वाले नेपाल के रास्ते बंद कर दिए। अब नेपाल चीन तक पहुंचने के वैकल्पिक रास्ते बना रहा है, वो भी काली नदी के साथ साथ। भारत ने वो सभी रास्ते बंद कर दिए जो नेपालियों के लिए खुले हुए थे चीन तक जाने के लिए। और ऐसे में नेपाल अपने स्तर पर मामूली सा एक प्रयास कर रहा है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ठीक बगल से एक सकरा सा बेहद रास्ता जो पैदल मार्ग नेपाल बना रहा है चाइना बॉर्डर तक जाने के लिए। आप नेपाल की आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रास्ता जो मेरे दाईं ओर नेपाल बना रहा है काली नदी के उस तरफ बेहद सकरा है और मात्र इससे पैदल गुजरा जा सकता है, वो भी रस्सियों के सहारे। तो आप लोगों ने रिपोर्ट देखी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। आप सबको पता है कि भाई इंडिया नेपाल बॉर्डर पे हालात अक्सर ऐसे होते हैं कि दोनों तरफ से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। नेपाल को भी नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, इंडिया को भी नहीं पता होता। इंडियन मीडिया नेपाल के ऊपर इल्जाम लगाती है और नेपाल मीडिया उनके ऊपर इल्जाम लगाती है। रिसेंटली 2 महीने में जो हालात बॉर्डर के ऊपर हमने देखे तो वो आपके साथ शेयर किए। इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे जितने हालात खराब होते हैं तो उसको अगर हम आपके साथ एक एक वीडियो में डिटेल करें तो वो वीडियो कम पड़ जाएगी। बात यहाँ पे ये है कि इंडिया और नेपाल के बीच में इस टाइम पे रिलेशन काफी खराब है बॉर्डर के ऊपर। हालांकि पब्लिक टू पब्लिक थोड़ी ठीक है, अगर हम पॉलिटिक्स टू पॉलिटिक्स देखें तो वो भी थोड़े से बेहतर लग रहे। रिसेंटली नेपाल का नया प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है और नया प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली है और केपी शर्मा ओली के साथ तो इंडियन मीडिया की और इंडिया की जो वैसे ही नहीं बनती। तो आने वाले दिनों में क्या बात होगी या क्या होगा वो हम इस बारे में नहीं कह सकते, लेकिन ये वीडियो इसलिए भी शेयर करनी थी आप लोगों के साथ, आप लोगों को बताया जाए कि भाई केपी शर्मा ओली के टाइम पे क्या हुआ था। आप सबको पता है कि केपी शर्मा ओली 2020 में जब प्राइम मिनिस्टर थे तो इनके बाद काफी सारी प्रॉब्लम्स हुई। हम कब से वेट कर रहे थे कि इनकी हुकूमत आए, लेकिन इस दफा जब इनकी हुकूमत आएगी तो हम देखेंगे कि भाई इंडिया और नेपाल के बीच में क्या ताल्लुकात रहते हैं। उस वीडियो को और उस टाइम को आज तकरीबन 4 साल हो गए, लेकिन ताल्लुकात अभी भी खराब है।